हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे कि टैली में मल्टी करेंसी को किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, मल्टी करेंसी को किस तरह से बनाया जाए और किस तरह से उसको हमारे वाचर्स में यूज किया जाए। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज बनाई है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, टैली में एक कंपनी बना लेंगे। कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी, जिंदाल ट्रेडर्स कर्नाटका। अब से कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, कंपनी बनाने के बाद आप F11 फीचर्स में जाइए, अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको नो रखिए। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी यस रखिए। इसके बाद जो है एनेबल मल्टी करेंसी, इसको यहाँ पे आप यस करना है। अच्छा, बाकी के सारे फीचर्स आप नो रख दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद इसको कंट्रोल ए देकर एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर एस्केप देते हुए पीछे आइए और इन्वेंटरी फीचर्स में यहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी को यस रखिए लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सारे जितने भी फीचर्स हैं इसको नो रखिए। राइट हैंड साइड इनवॉइसिंग, ये जो 5 है इसको यस रखिए, छठा जो है इसको नो रखिए और कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद एस्केप देते हुए यहाँ पे जीएसटी जो है इसको आप नो रखिए, इसकी जरूरत हमें इसमें नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कंट्रोल ए देकर एक्सेप्ट कर लीजिए। एस्केप देते हुए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली को आना है। गेटवे ऑफ टैली में करेंसी क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंसीज। अब क्या कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए, क्रिएट करेंसी। यहाँ पे जो करेंसी है वो है डॉलर। अच्छा, उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे डॉलर का साइन जो यहाँ पे रहता है इसको डॉलर का साइन डाल लीजिए और फॉर्मल नेम आपको इसको दीजिए यूएसडी यानी यूएस डॉलर, और बाकी के जितने भी फीचर्स हैं इसको जैसा है वैसा रख के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपकी करेंसी क्रिएट हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको करेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमको करेंसी कहाँ पे यूज करना है और किस तरह से यूज करना है। अच्छा, जो पहला ट्रांजैक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश RS 3 लाख रुपीस। अकाउंटिंग वॉचर्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिसिप्ट वॉचर लेना है। ये सिंगल एंट्री मोड में आ रहा है, इसे आप क्या कीजिए, कॉन्फ़िगर में जाके इसको डबल एंट्री मोड हम करेंगे। ओके, यहाँ पे से नो दे दीजिए। अब ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा यानी CRDR आएगा। यहाँ पे रिसिप्ट CR क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट्स। अच्छा, 3 लाख रुपीस। DR जो है कैश अकाउंट हो रहा है। ओके, इसके बाद डिपॉजिटेड RS 1 लाख रुपीस इनटू SBI बैंक। कॉन्ट्रा वॉचर आपको यहाँ पे लेना है, CR कैश अकाउंट 1 लाख रुपीस। DR Alt C SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट्स। यहाँ पे आप देखिए जो करेंसी है हमारी रुपीज है, तो इसे रुपीज ही रखना है। कंट्रोल ए। इसके बाद परचेज आइटम A 200 नंबर्स रेट RS 2000 फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स ऑफ बैंगलोर ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आइटम ये बोल के एक डमी आइटम लिया है, ये हम खरीद रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
परचेज वाउचर, एंटर दीजिए। किसके पास खरीद रहे हैं? अंबिका ट्रेडर्स, अल्ट सी, अंबिका ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, करेंसी यहाँ पे आप क्या कीजिए, रुपीज ही रखिए क्योंकि बेंगलोर के रहने वाले हैं। कंट्रोल ए, यहाँ पे अल्ट सी, परचेज, यहाँ पे आइटम हमें ऐड करना है, अल्ट सी, आइटम ए, अल्ट सी, इनवॉइस यानी नंबर्स। ओके, यहाँ पे कंट्रोल ए। इसके बाद जो कितना खरीद रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 200 नंबर्स। इसका जो रेट है 2000, पर आइटम का रेट 2000 रुपीज है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको परचेज कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड आइटम ए 100 नंबर, रेट $40। अच्छा, ये जो कस्टमर है ये यूएसए के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें डॉलर्स में सेल करना है। ओके, अब जो एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 68 रुपीज। ओके, यहाँ पे आप क्या कीजिए, सेल्स वाउचर लीजिए, पार्टी अकाउंट नेम अल्ट सी, एक्सपीएल कंपनी, सन्ड्री डेटास। यहां पर आपको करेंसी चेंज करना है। यहाँ पे देखिए करेंसी ऑफ लेजर, यहाँ पे रुपीस दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको डॉलर लेना है। ओके, यहाँ पे अल्ट सी, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, आइटम ए, कितना सेल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 100 नंबर्स। यहाँ पे रेट डालने से पहले आपको क्या करना है, डॉलर का सिंबल डालना है, उसके बाद आपको रेट डालना है। डॉलर का सिंबल डालने के बाद पर आइटम $40 है। अच्छा, एंटर दीजिए। यहाँ पे जो डॉलर रेट है वो हमें डालना है। कितना है डॉलर रेट? 68। ओके, तो टोटल कितना हो रहा है इंडियन रुपीज? 2,72,000 रुपीज हो रहा है। यहाँ पे हम जो सेल कर रहे हैं, जब डॉलर का रेट कितना है, यहाँ पे 68 है, पर डॉलर 68 रुपीज। ओके, आप इसे एंटर कर लीजिए। ओके, इसके बाद सेल करने के बाद रिसीव्ड $2,000, हाँ, एट द रेट, अभी जो एक्सचेंज रेट है वो 70 रुपीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2000 रुपीज उनके पास से, $2000 हम उनके पास से हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, रिसिप्ट वाउचर, एक्सपीएल कंपनी, कितना, $2000। यहाँ पे रेट कितना है, 70 रुपीज। जब हम सेल कर रहे थे तो जब था डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो था 68 रुपीज, लेकिन अब कितना हुआ है, 70 रुपीज हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, जो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ओके, वो हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे ये देखेंगे। DRSBI बैंक, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब से एक्सेप्ट कर लीजिए।
अब देखिए जो एक्सचेंज रेट है, जब हम सेल कर रहे थे तो 68 रुपीज़ था, जब हम रिसीव कर रहे हैं तो 70 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें फॉरेक्स गेन हो गया। आप बैलेंस शीट में जाइए और यहाँ पे देखिए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस बोल के 8000 रुपीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है, एक जर्नल वॉचर को पास करना है। ओके, जर्नल वॉचर को पास करने के लिए सबसे पहले हमें एक वॉचर को क्रिएट करना है फॉरेक्स गेन के लिए। अच्छा, उसका जो प्रोसीजर है, वॉचर टाइप में जाइए, फॉरेक्स गेन एक आपको वाउचर बनाना है और उसके अंदर एक क्लास बनाना है फॉरेक्स गेन बोल के, जो लेजर फॉरेक्स गेन आपको लेके क्लास बनाना है और इनडायरेक्ट इनकम्स इसका ग्रुप रहेगा। अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पे वाउचर टाइप्स, क्रिएट फॉरेक्स गेन अंडर जर्नल वाउचर, इसका जो क्लास रहेगा वो रहेगा फॉरेक्स गेन। यहाँ पे यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट आपको यस देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको लेजर कौन सा लेना है, फॉरेक्स गेन बोल के एक लेजर बनाना है, अल्ट सी फॉरेक्स गेन। ये कहीं में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम्स में आएगा। अच्छा, तो इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको एंटर दीजिए। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग वॉचर्स, जर्नल वॉचर और यहाँ पे फॉरेक्स गेन। एक्सपीएल, यहाँ पे देखिए 8000 रुपीज अपने आप कैलकुलेट कर रहा है और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद आप बैलेंस शीट पे जाइए और यहाँ पे देखिए जो अनएडजस्टेड था वो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो एडजस्ट हो गया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए, यहाँ पे देखिए आप नेट प्रॉफिट 80,000 रुपीज बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इनकम हमारा 8000 रुपीज एक्स्ट्रा आया है जो फॉरेक्स गेन की वजह से है। इस तरह से दोस्तों आप मल्टी करेंसी का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ परचेज एंड सेल्स कर रहे हैं तो ये कर सकते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स।